हमें हमारा जो विचार है, ये विचार में परिवर्तन लाना है। अगर विचार में परिवर्तन लाओगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि सभी परिवर्तन का मूल जो है वो है विचार परिवर्तन। अगर हम विचार परिवर्तन करके हमारा काम यहाँ करेंगे और इस मीटिंग के माध्यम से अगर वो विचार परिवर्तन होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसा हम बार बार सुनते हैं कि सोच बदलो दुनिया बदल जाएगी। अगर अपनी खुद की दुनिया बदलना है तो हमें यहाँ सोच बदलना पड़ेगी। और ये जो ख्याल हमारे मन में बार बार आता है कि प्रोजेक्ट कब तक चलेगा, तो बार बार मीटिंग सुनने के बाद बार बार यहाँ प्रेजेंटेशन करने वाले लोग यहाँ जो बताएंगे कि ये प्रोजेक्ट नेवर एंडिंग प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट लास्टिंग फॉर एवर है, ये कभी ही बंद पड़ने वाला नहीं है, ये बाइनेंस को बीट करने निकला है। क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ऐसा कहा है कि अगर आपका एम ऊंचा हो तो अच्छी बात है, क्योंकि लो एम इज क्राइम। अगर आपको कुछ करना है तो सोच भी बड़ी रखनी चाहिए। इस तरह से अगर आप काम करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्सचेंज ऑन के बारे में आपको ज्यादा बताने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। दूसरी बात, हमें यहाँ आते समय कुछ दो तीन बातें यहाँ समझनी है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट रिलेटेड है क्रिप्टो से। और क्रिप्टो का नाम लेते ही उसका मदर कॉइन जो है वो बिटकॉइन सबके सामने आ जाता है। फिर उसमें उतार चढ़ाव आने की बात लोग करते हैं, कभी इसकी कीमत इतनी थी, कभी इतनी थी, अभी इतनी है। तो कोई लोग अगर इनोवेशन फैक्ट्री का नाम बताया जाए तो कोई बीएलवी या बीएफआईसी के तरफ मुड़ जाते हैं। मुझे यहाँ एक बात आपको कहना है कि प्रोजेक्ट रिलेटेड टू क्रिप्टो है, लेकिन इसमें समझदारी की बात यह है कि हमें कोई क्रिप्टो यहाँ लेना नहीं है। हमें जो इनकम आएगा वो इनकम यहाँ यूएसडीटी में आता है, जो कि बाइनेंस का स्टेबल कॉइन है। अगर वर्ल्ड में आप कहीं भी रहते हो, कोई भी आपके पास फियाट या कोई भी देश की करेंसी है, तो उस करेंसी से अगर आपको क्रिप्टो खरीदना है तो आपको पहले यूएसडीटी खरीदना है। और ये जो यूएसडीटी खरीदना आपको है, तो उसके लिए आपको कोई भी करेंसी हो, लेकिन यूएसडीटी खरीद कर ही हम आगे कोई कॉइन खरीद या बेच सकते हैं। अगर हमें कोई भी कॉइन खरीद या बेचने के लिए अगर यूएसडीटी लगता है और एक्सचेंज ऑन हमें यहाँ यूएसडीटी देता है, तो फिर कोई बात नहीं, ये प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है। तो क्रिप्टो से अगर प्रोजेक्ट रिलेटेड भी है तो भी हम जो ट्रेडिंग करते हैं, तो ट्रेडिंग हमें खुद करना नहीं है। यहाँ जो ट्रेडिंग है वो ट्रेडिंग का नाम है आर्बिट्रेज ट्रेडिंग। क्योंकि हमने सुना रहता है कि यहाँ फॉरेक्स ट्रेडिंग है, स्पॉट ट्रेडिंग है, फ्यूचर ट्रेडिंग है, लेकिन हमारे ओनर ने यहाँ जो पहला ट्रेडिंग शुरू किया है वो है आर्बिट्रेज ट्रेडिंग। और ये जो आर्बिट्रेज ट्रेडिंग है, ये आर्बिट्रेज ट्रेडिंग का मतलब हमें बार बार मीटिंग में बताया जाता है कि एक जगह से बाय करना है और वही चीज या वही कॉइन दूसरी जगह सेल करना है। इसे डायरेक्ट एग्जांपल देते समय हमें बार बार यहाँ कॉइन मार्केट का यहाँ लाइव दिखाया जाता है कि लाइव अगर हम देखें तो कभी कभी यहाँ हमें एक एक्सचेंज पर बिटकॉइन की जो प्राइस है, जैसे मान लिया जाए कि 1 लाख डॉलर है, तो दूसरे बाइबिट नाम के एक्सचेंज पर उसकी 1 लाख 3,000 डॉलर है। बिटगेट पे उसकी कीमत हो सकती है 1 लाख 2,000। तो ऐसी तरह अगर कीमत में उतार चढ़ाव या कम ज्यादा होते हैं, तो बोट जो हमारा एक्सचेंज ऑन पे बनाया गया है, वो क्रांति जिसका नाम दिया गया, वो बोट क्या काम करता है, तो एआई के माध्यम से वहां वो प्राइस जितनी भी है अलग अलग एक्सचेंज पे, वो अलग अलग एक्सचेंज पे होने वाली जो प्राइस है उसको स्कैन करता है और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उसमें बाइंग एंड सेलिंग की जाती है। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट कितना ऊपर है कितना नीचे है ये देखने की कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी हमें ऐसा बताया जाता है कि 17 अप्रैल को मार्केट इतना डाउन हो गया था, तो फिर आपका क्या। तो यहाँ मार्केट डाउन हो या मार्केट ऊपर हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्रांति नाम का जो बोट यहाँ आर्बिट्रेज ट्रेडिंग करने के लिए रखा गया है, उसका सिर्फ काम इतना ही है कि जिस एक्सचेंज पे क्रिप्टो की प्राइस कम, वहां से बाय करना है, जिस पे ज्यादा है वहां सेल करना है। आने वाला जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट टेकर मेकर का छोड़ के
कंपनी टेक्निकल टीम का छोड़ के जो भी रहता है वो अपने सभी लोगों को एक सार के हिस्से में बांटना, इतना काम यहाँ जो होता है बोर्ड के माध्यम से, उसे हम कहते हैं आर्बिट्रेज ट्रेडिंग। अभी आर्बिट्रेज ट्रेडिंग मीन्स व्हाट, ये समझने के बाद हमें आगे यहाँ जाना है कि हम कौन कौन से क्रिप्टो का खरीदना या बेचना या हो सकता है इसको भी देखना चाहते हैं। तो जब हम पीपीटी देखते हुए, तो हमें यहाँ बताया जाता है कि कम से कम 2000 के ऊपर जो क्रिप्टोज है। हालांकि मार्केट में 1.25 लाख क्रिप्टो के नाम आए और गए, लेकिन जिसको रियल ट्रेडिंग बोलते हैं, रियल ट्रेडिंग जिस क्रिप्टो करेंसी में होती है वहाँ वो कम से कम $2000 क्रिप्टो के क्वाइन है, उस पर ट्रेडिंग किया जाती है। और वो कहाँ लिस्टेड है, तो वो दुनिया के 35 एक्सचेंजेस है, उस एक्सचेंजेस पे वो लिस्टेड है। उनमें से एक्चुअली हमारे कोऑपरेट अकाउंट सभी एक्सचेंजेस पर है, लेकिन उनमें से 7 एक्सचेंज ऐसे है कि जहां कंपनी ने रजिस्ट्रेशन करके वहां की जो प्राइस है, वहां वहां कंपनी बोर्ड के थ्रू बाइंग एंड सेलिंग करती है। तो आगे चलकर हमें ये भी बताया जाता है कि अगर यहाँ हम कम्युनिटी लाएंगे, तो जैसे उमर सर ने अपने मीटिंग में बोला था कि अगर यहाँ हम कम्युनिटी लाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं। तो जैसे अब हमने अब अभी नई पीपीटी जो बताया गया है कि अब ये फाइनल है, इससे हमें दो टाइप के इनकम आते हैं। तो उनमें से पहले वाला जो इनकम है, वो जो इनकम जैसे कि डायरेक्ट इनकम हम उनसे कहते हैं। तो ये जिस तरह से हमें डायरेक्ट इनकम आता है, उसी तरह से हमें जो स्प्रेड इनकम आता है वो भी हम इस माध्यम से देख सकते हैं कि ये जो दो प्रकार का, दो टाइप का इनकम यहाँ हमें दिया जाता है। तो वो किस तरह दिया जाता है, तो एक बार अगर इनकम आया और वो इनकम अगर हमें एक ही बार आया और बंद हो गया, तो फिर हम सोचने लगते हैं कि अगर ऐसा बार बार नहीं हुआ तो। इसीलिए हमें यहाँ बताया जाता है, बार बार बताया जाता है कि अगर आपको यहाँ इनकम लेना है तो आपको कौन से प्रकार का इनकम लेना है। स्प्रेड इनकम अगर लेना है तो स्प्रेड इनकम लेने के लिए हमें यहाँ टीम को जनरेट करना बहुत ही जरूरी है। और टीम को अगर जनरेट करना है तो हमें यहाँ थोड़ा प्लानिंग करना पड़ेगा। और प्लानिंग करना है तो हमें प्लानिंग करते समय हमें यहाँ से एक बात ध्यान में रखना है कि हम जब प्लानिंग करते हैं तो हमें उस प्लानिंग के लिए उसके एक साल के 3 टप्पे करना है। जैसे कि हम अभी जून जुलाई अगस्त तक 3 महीने का प्लानिंग करें, फिर बाद में सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीने का प्लानिंग करें, फिर उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ऐसा अगर अप्रैल तक का प्लानिंग हमें करे और 10 लोगों पर हम मेहनत करें। हर एक आदमी ने अगर 10 लोगों पर मेहनत की और पहले 3 महीने में कम से कम 300 KYC कंप्लीट किए, तो मैं समझता हूँ कि पूरे साल में उसके कम से कम 10,000 लोगों की टीम होने में कोई दिक्कत नहीं। अगर 10,000 लोगों की टीम हम बना सकते हैं और उनमें से हर एक आदमी अगर $101 का पैकेज यहाँ सब्सक्राइब करता है, तो हमें डेली का इनकम कितना होगा ये हम सोच नहीं सकते। इसीलिए एक बात आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम एक जगह से 100 का $100 का इनकम लेते हैं और कभी कभार वो बंद हो जाएगा, तो फिर वो पूरा इनकम बंद हो जाता है। लेकिन अगर हम 100 लोगों से एक एक, यानी 100 जगह से एक एक रुपए का इनकम लेते हैं और वहां से अगर 2 4 5 सोर्सेज बंद भी हो गए, तो मुझे ऐसा लगता है कि 90 to 95 रुपीज आना चालू रहेगा। तो ये सोचकर आपको टीम को बिल्ड करना है। और टीम बिल्डिंग करने के बाद आपके ध्यान में, यानी आपका जो इनकम है ये कभी भी बंद नहीं हो सकता, ये भी हम यहाँ समझ सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि हमें क्रिप्टो करेंसी, उसके रिलेटेड जो भी कॉइन्स है, और यहाँ एक्सचेंजेस जो है, वर्ल्ड के जो भी टॉप एक्सचेंजेस है उनमें से जो 7 एक्सचेंजेस पर हम काम कर रहे हैं, ये सभी बातें हमें धीरे धीरे समझना चाहिए। अगर हम ये समझ सकते हैं, जैसे कि हम हर रोज के पीपीटी में जो 35 एक्सचेंजेस के नाम देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि पर डे हम
3 या 4 एक्सचेंजेस के नाम ध्यान में रखने की कोशिश करेंगे तो 10 दिन में ये 35 एक्सचेंजेस कौन से है, कहाँ के हैं, ये मालूमात हमें होने में कोई देर नहीं लगती। बोट, रोबोट या फिर क्रांति, इसके बारे में हमें छोटी एक 2 मिनट की एक वीडियो दी गई है। अगर हम वो वीडियो पूरी ध्यान से देखेंगे तो हमें ये भी पता चलता है कि क्रांति यहाँ काम कैसा करता है। तो क्रांति का जो काम है कि आर्बिट्रेज ट्रेडिंग करना और जो भी मुनाफा हो जाए वो इक्वली सबको देना, तो ये भी ध्यान में आएगा। बहुत बार हम जब पैकेज लगाते हैं तो पैकेज लगाने के बाद हम इतना सिर्फ देखते हैं कि आज मैंने 5 पैकेज लगाए, वो सब के सब क्यू में है यानी लाइन में है। फिर दूसरा दिन कभी कभी किसी कोई बोलता है कि मेरे 12 बज गए थे, दोपहर के 12 हो गए, अभी 15 घंटे हो गए, अभी तक मेरे क्यू में ही है। कभी कभी ऐसा होता है मैंने 5 पैकेज लगा दिए, 2 घंटे में मेरे पैकेज एक्टिव हो गए। तो ये क्यू में क्यों रहते हैं, एक्टिव कब होते हैं, ये भी आपको समझना चाहिए कि कंपनी ने ये जो बोर्ड बनाया है इसको एक ऑर्डर दी गई है कि जब तक 2000 सब्सक्रिप्शन कंप्लीट नहीं होते तब तक ये क्यू में रहेंगे। यानी 24 घंटे में कम से कम 2000 सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हो जाते हैं, फिर बाद में उससे एक कट्टा वहां ट्रेडिंग की जाती है और वो 2000 सब्सक्रिप्शन का जो भी वहां प्रॉफिट होता है वो आपके उस सब्सक्रिप्शन को मिलता है कि जो इन दरम्यान बनाया गया, आपने एक्टिव किया है। तो हमें यहाँ जब भी हम इसमें काम करते हैं तो हर एक बात को ध्यान में रखना है, उसका ऑब्जर्वेशन करना है। ऑब्जर्वेशन करते समय हमें जब भी कोई यहाँ दिक्कत आती है या फिर कोई चीज समझने में कोई प्रॉब्लम आता है तो हम अपने अपलाइन के साथ डिस्कस करके ये उनको पूछना चाहिए। नहीं तो अगर हम ऐसा कहेंगे कि केवाईसी करना है, अपलाइन को फोन करेंगे, फिर केवाईसी करेंगे। केवाईसी क्यों करना है पहला ये भी आपको समझना है। हमें बार बार हमारे अपलाइन ने ये बताया है कि यहाँ केवाईसी आपको करना है। कोई लोग यहाँ लीगल एडवाइस मांगते हैं या फिर कोई लीगल इंक्वायरी करना चाहता है कि केवाईसी क्यों, यहाँ हमारा आधार दिया जाता है तो फिर ये किस लिए दिया जाता है, ये किसे प्रोवाइड किया जाता है। तो हमें बार बार बताया है कि ये थर्ड पार्टी केवाईसी है, यहाँ आपके कोई भी डॉक्यूमेंट किसी को भी प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, सिर्फ ये कंपनी के काउंटिंग के लिए है कि आज कितने केवाईसी हुए, उन्हें हमें ये पता चलता है कि नंबर ऑफ कम्युनिटी हमारे पास कितनी आई। तो ये दूसरी बात ये कि केवाईसी करते समय हमें कोई टेक्निकल चीजें समझना है कि जब भी हम यहाँ वो ह्यूमन का जो सिंबल दिखता है वहां टच करने के बाद एक्सचेंज ऑन के आईडी पे जब हम यहाँ आइडेंटिफिकेशन पे जाते हैं तो वहाँ वेरीफाई ऐसा जो वर्ड आता है उस पे टच करना है, आपका नाम जो अपने आधार पे लिखा है, फिर बाद में सिर्फ 2 स्टेप आपको जाना है और केवाईसी करना कैसा है ये भी समझ लेना है। या केवाईसी के लिए भी हम अपने अपलाइन के राह देखेंगे, उनका टाइम लेंगे, उनके पास जाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको सिर्फ यहाँ इन्वेस्टर बन के आना है। आ सकते हो, आप टीम बिल्डिंग नहीं कर सकते। तो सीखना जरूरी है कि केवाईसी क्यों, पहला सवाल तो ये आपके मन में आना चाहिए कि केवाईसी क्यों। अगर केवाईसी इसलिए करते हैं तो फिर मैं कैसे कर सकता हूँ, ये भी आपने समझना है। तो केवाईसी करने के बाद आपको पता चलता है कि जैसे भी किसी बंदे का वहां जो इनकम आता है वो इनकम उसको ट्रांसफर करना है। तो अगर वो इनकम ट्रांसफर करना है तो उसको बताया गया है कि 25 से नीचे डॉलर का इनकम जो आपको ट्रांसफर करना है तो आपको कम से कम $1 यहाँ फीस के तौर पे लिया जाएगा। अगर आप 25 के ऊपर करते हो लेकिन आपकी केवाईसी नहीं है तो आप 100 तक ही आपके यूएसडीटी यहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको 100 से ज्यादा ट्रांसफर करना है तो फिर यहाँ केवाईसी करना जरूरी है, क्योंकि आपने अगर यहाँ एक बार केवाईसी किया तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ आप $2,500 पर डे यहाँ विड्रॉल कर सकते हो। अभी नेक्स्ट बात यह है कि हमें विड्रॉल कहाँ करना है। तो ये भी समझना चाहिए कि हमें विड्रॉल कहाँ करना है। हम जो विड्रॉल करते हैं तो उसके लिए हमें एक डिजिटल वॉलेट की जरूरत है जो हमें प्ले स्टोर पर जाकर इंस्टॉल करना है या फिर वो इंस्टॉल करना है।
उसका नाम या तो मेटामास्क हो सकता है या तो फिर ट्रस्ट वॉलेट रख, जिसको आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। अगर वो ट्रस्ट वॉलेट है तो फिर आपको प्ले स्टोर से ट्रस्ट वॉलेट वहाँ इंस्टॉल करना है। अगर आप मेटामास्क इजीली इंस्टॉल कर सकते हो तो आप मेटामास्क इंस्टॉल करके वहाँ इजीली हैंडल कर सकते हो। तो इसका भी सेशन के दौरान आपको मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि जब भी ग्रास रूट लेवल पे जो काम करते हैं उनको ये दिक्कतें आती है, फिर बार बार उनको बताना पड़ता है कि आपने मेटामास्क किया क्या, तो मेटामास्क क्यों करना है। तो ये भी समझना चाहिए कि अगर हम मेटामास्क यहाँ इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ करते समय हमें कोई सीक्रेट फ्रेजेस है वो लिख के रखना है, उसका पासवर्ड हमें लिख के रखना है, क्योंकि आप डिजिटल के दुनिया में जो भी करेंसी संभाल के रखना है उसके लिए आपको जो जो बताया जाता है वो आपको संभाल के रखना है। जैसे भी हम मेटामास्क में जाते हैं तो बीएनबी के चेन पर हमें ट्रांजेक्शन करना पड़ता है, तो वहाँ बीएनबी कितने डॉलर का लेना है, उसका ट्रांजेक्शन क्या कैसे कैसे होता है, ये छोटी मोटी बातें हमें मीटिंग में नहीं बताई जाती है। ये आज मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि इससे क्या हो जाता है कि अगर हम एक ही समय पर जिसका भी हम केवाईसी रजिस्ट्रेशन करते हैं, साइन अप करते हैं, साइन अप करने के बाद लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद अगर उस बंदे को हमने $101 पे वहाँ रजिस्ट्रेशन करके उसका सब्सक्रिप्शन बाय किया, तो वो सब्सक्रिप्शन बाय करने के बाद उनको ये दो चार बातें बतानी है। और वो दो चार बातों में से पहली बात यह है कि आपको केवाईसी करना है, तो केवाईसी के लिए आधार लगेगा और सिर्फ 3 स्टेप आपको यहाँ थोड़ा सा देख कर करना है, फिर बाद में वो सीख जाएगा। दूसरी बात, आपका जो भी इनकम आएगा आपको या तो यहाँ ट्रस्ट वॉलेट इंस्टॉल करना है या फिर मेटामास्क इंस्टॉल करना है। तो वो क्यों करना है, कैसा करना है और उसके लिए क्या करना है, ये दो चार चीजें अगर हमने हमारे डाउन लाइन को बताई, हमारे किसी बंदे को बताई, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसे प्रैक्टिस से वो सीख जाता है और अपना हेडक कम हो जाता है। तो ये बात भी बताना जरूरी है। और एक बात आपको यहाँ लोगों को बताना चाहिए कि जो भी इनकम आता है वो इनकम यहाँ पर डे एवरेज 1% आता है। ऐसा थोड़ा संभाल के बताना है, एवरेज 1%, क्योंकि अगर किसी को 1.2 आ गया, 1.1 आ गया तो वो कोई कोई इस पे नहीं बोलता, लेकिन 0.9, 0.78, 0.82 ऐसा आ गया कि फिर अपने को फोन आ जाता है कि सर साहब आज तो इतना ही इनकम आ गया, थोड़ा कम आ गया, आपने तो एक बताया था। तो इसीलिए मैं बताता हूँ कि इस यहाँ मीटिंग के दौरान आपको बताया जाता है, उस वर्ड को भी आपने अच्छी तरह से सुनना है। और वो सुनते समय आपको ये भी ध्यान में रखना है कि हमें यहाँ जो इनकम आता है वो इनकम एवरेज 1% या फिर मंथली 30 to 35% आएगा। तो कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जब भी हम पूरे महीने का इनकम काउंट करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 30% या 35% तो आना ही है। तो यहाँ हम जब आते हैं तो जब भी जब भी पहला बंदा आता है वो 8 या 10 दिन तक काम करता है, उसे हमको वहां जाकर उनको ये बताना है कि भाई आपका जो इनकम आया वो जरा देख लो। और और आगे दो चार तीन चार लोगों को बताओ, और उसका बताने का तरीका जो अगर अच्छा नहीं है या फिर उसको बताने की कोई कोई प्रॉब्लम आता है तो उनको ये बोलना है कि भाई रोज यहाँ 8 बजे एक मीटिंग होती है, वो मीटिंग को आपको सुनना है। और मीटिंग ऐसे ऐसे लोग यहाँ लेते हैं कि जो बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ समझाने की कोशिश करते हैं। मैं आज ये टोटली ओरल इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि अगर हम पीपीटी के थ्रू जाते हैं तो थोड़े थोड़े बंदिश इसमें रहते हैं। हमें कोई ऐसी वो जो पीपीटी में देखा हुआ वही हम बताए जाते हैं, लेकिन मैं ओरली यहाँ जो 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 मेरे सामने बातें आ रही है ग्रास रूट लेवल या ग्राउंड लेवल पे काम करते समय जितनी दिक्कतें लोगों को आती है वो मैं बताने की यहाँ कोशिश कर रहा हूँ। इसीलिए मैं आज पीपीटी का इस्तेमाल नहीं किया। और यहाँ मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, अभी मैं 1-2 मिनट में मेरा सेशन समाप्त करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात यहाँ और दोहराना चाहूंगा कि अगर हम किसी को कुछ बताना चाहोगे तो एक बात जरूर बताना कि लोगों को क्रिप्टो मालूम नहीं तो उसको क्रिप्टो करेंसी क्या है, ट्रेडिंग मालूम नहीं तो उनको टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग बताना है। और वो टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग बताने के बाद आर्बिट्रेज ट्रेडिंग एक्चुअली क्या है, वो कौन करता है, तो बोट बताना है। उसके साथ साथ हमें एआई के थ्रू बोट कैसे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये करता है और ये प्रॉफिट हमें कैसा जनरेट करके देता है ये बताना है। और लास्ट में एक बात बताना है कि यहाँ जो टारगेट है
कंपनी का वो टारगेट है टू बीट बाइनांस, और यहाँ का ये पूरा करना है, तो हमारा पर्पस रहना चाहिए कि हमें यहाँ कम्युनिटी लाना है। अगर ये काम हम करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों वर्ड में बार बार यहाँ इसलिए बताना चाहता हूँ कि मेरा भी आज उद्देश्य यही मीटिंग लेने का यह है कि हम अगर लोगों को टारगेट दिखाएंगे, जैसे कि हमें महाभारत में मालूम है कि जब भी द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा कि अभी आपको क्या दिख रहा है, तो सभी लोग देख रहे थे कि हमें वो डाली दिख रही है, वो कोई बोल रहा था मुझे वो डाली के ऊपर बैठा हुआ वो पंछी दिख रहा है। लेकिन अर्जुन को जब पूछा गया कि आपको क्या दिख रहा है, तो उन्होंने बोला कि मुझे अभी वो पंछी का जो आंख है वो दिख रहा है। तो इसीलिए मैं आपको आज बार बार यही बात बताना चाहता हूँ कि टारगेट क्या है। तो टारगेट ये है कि हमें बाइनांस को बीट करना है, और ये कौन पूरा करेगा, तो ये कम्युनिटी पूरी करेगी। इसीलिए हमारा पर्पज है कि हमें यहाँ रोज मीटिंग में आना है और कम्युनिटी बढ़ाना है। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी तो कोई बात नहीं, अगर आपको मेरी बात समझने में कोई दिक्कत आ गई हुई तो मैं दिल से आप सबको एक्सक्यूज मी कहना चाहता हूँ। आप सभी लोगों ने मुझे सुना, इसलिए मैं आपको सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। ओवर टू यू उदय सर। थैंक यू थैंक यू। सुराड़े साहब, थैंक यू। बहुत अच्छे से आपने लोगों को समझाया। पूरा आपने ट्रेनिंग सेशन भी लोगों को दे दिया, आपको कौन से चीज पे ध्यान रखना है। थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से नॉलेज दिया, और एक चैन का जो आपने ओरली जो आपने समझाया, बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू। अभी यहाँ पे जो अपने कोस्ट बात कर सकते हैं। वेलकम कृष्णकांत जी। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही शानदार सर का प्लान प्रेजेंटेशन था, बहुत ही शानदार। सर ने सारी चीजें एक एक पॉइंट को कवर किया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक सो यू दोस्तों, सर। मैं कृष्णकांत रजक बड़ोदरा से आप सभी के बीच में। और एक ही बात यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि ये सिस्टम जो है ना, वंस इन अ लाइफ अपॉर्चुनिटी है। इसको सीरियसली लीजिए। अगर आज आपने इसको मिस कर दिया तो आप यकीन मानिए कि आने वाले समय में आपके जो बच्चे होंगे ना, आपसे सवाल करने वाले हैं कि पापा, जब ये सब हो रहा था, इतना बदलाव हो रहा था, आपने वो चीज़ के बारे में सुना था क्या? आपने इनोवेशन फैक्ट्री के बारे में सुना था क्या? है ना? जैसे जब बच्चों को समझ आएगी ना, तो बच्चे अपने से सवाल करेंगे कि पापा, आपने बाइनेंस के बारे में सुना था क्या? और हम बोलेंगे हाँ बेटा सुना था। तो बोलेंगे कि भाई, आपने क्यों उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया? इस तरीके से दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मौका है हमारे पास, वंस इन अ लाइफ अपॉर्चुनिटी है। दोबारा से ऐसा मौका हमें जीवन में नहीं मिलने वाला है, आप लिख के रखिए। और हर जगह पे रिस्क और रिवॉर्ड होता है। जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग में आपने काम किया है, वहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड का वहाँ पे हर जगह पे रहता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे रिस्क जैसा मुझे दूर दूर तक ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये वर्ल्ड का पहला ऐसा जेन्युइन कॉन्सेप्ट है, पहला एक ऐसा सिस्टम है जिसने पूरे के पूरे मार्केट के अंदर एक अलग ही लेवल की वाइब्रेशंस क्रिएट कर दी। एक ऐसा अमेजिंग कॉन्सेप्ट बना के दिया, एक ऐसा सिस्टम बना के दिया, आर्बिट्रेज ट्रेडिंग जो आज तक कोई नहीं कर पाया दोस्तों, जो कोई इसको इसमें सक्सेस जिसको मतलब नहीं मिली किसी को, वो काम यहाँ पे एक्सचेंज ने करके दिखाया। आप सोशल मीडिया पे इसकी प्रेजेंस को देखिए, आप ट्विटर पे जाके चेक करिए। अगर आप क्रिप्टो को समझते हैं तो आपको पता है दोस्तों कि ट्विटर का क्या इंपॉर्टेंस है। आप जाइए टेलीग्राम पे, जाइए आप सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप में जाइए, आप जितने भी इसके प्लेटफॉर्म है दोस्तों, आप उसको सारे प्लेटफॉर्म पे आप जाके चेक कीजिए, और वहां पे सब्सक्राइब कीजिए, सारी अपडेटेड आप खुद रहिए, और वहां पे उसको लाइक सब्सक्राइब भी करिए और लोगों को भी करवाइए। दोस्तों, ये बहुत ही जेन्युइन प्रोजेक्ट है, यहाँ पे हर किसी की जिंदगी बदलने वाली है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में बोलूंगा दोस्तों कि वक्त हर किसी को मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, वक्त हर किसी को मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू कृष्णकांत जी, बहुत अच्छे से आपने लोगों को समझाया। नेक्स्ट पोस्ट वो बात कर सकते हो, कुलकर्णी साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। सोराडी सर, आज आपने बहुत अच्छी तरह से मीटिंग लिया, थैंक यू वेरी मच। आज बिना पीपीटी के ही आपने इतना सारी चीजें, जो भी जनरल है, जो हर कोई लीडर जो अपने डाउनलाइन को नए मेंबर को करते वक्त नहीं समझा था, वो सारी चीजें आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। और एक बात, आर्बिट्रेज एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे दुनिया का नंबर वन ऐसा प्रोजेक्ट है, जो हमारे इनोवेशन फैक्ट्री का ये नया इनोवेशन है।
आज तक हर कोई कुछ भी नेटवर्क बोले तो डर जाता है, उसका पैसा, इसका पैसा, उसका सर, इसका सर। लेकिन ये ऐसा फर्स्ट प्रोजेक्ट है, यहाँ पे एक मनी रोटेशन नहीं है, प्योर आर्बिट्रेज ट्रेडिंग है। और आर्बिट्रेज ट्रेडिंग के बारे में सर ने तो ओपनली सारी चीजें बताया है। इसीलिए आप सभी लोग जहाँ यहाँ पे जो मीटिंग में अभी उपस्थित है, इसके बाद में आप अपना टीम बढ़ाना चाहते हैं, हर एक को पैसा कमाने का मौका है। आप अपने लोगों को हर रोज मीटिंग में लेके आइए, मीटिंग में बिठाइए। कुछ दिक्कत है तो एवरी संडे क्वेश्चन एंड आंसर का ये रहता है, सेशन रहता है। अभी भी कुछ लोग हैंड रेज कर रहे थे, प्लीज ओनली संडे क्वेश्चन एंड आंसर्स का ये रहता है, सेशन रहता है, उस दिन आप ये कीजिए। और जितना हो सकता है ना, इस मीटिंग का आप सारे लोग फायदा लीजिए, ठीक है। थैंक यू उदय सर, कैरी ऑन। थैंक यू कुलकर्णी साहब। नेक्स्ट को बात कर सकते हो। वेलकम मौर्य साहब। सर गुड। जी जी जी। आवाज आ रही मेरी? सुरोड़े सर, या मौर्य बोलिए साहब सर, बोलिए। बोलिए। हाँ, एकदम अरे सर मतलब बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और आपने जो भी मतलब सीधे और सिंपल लफ्ज में लोगों को जो बताया आपने कि हमें बाइनेंस से भी आगे कैसे जाना है, एक इंसान को हमारा जो प्रोजेक्ट है कैसे बड़ा बनाने का है। तो इसका आपने बराबर और कैलकुलेशन दिया है कि यहाँ पे सिर्फ आपको कम्युनिटी पे ही भर देना है। मतलब पिछले दिनों में उमर सर बोलते थे कि जिसका ज्यादा टीम होगा, अभी से बोल रहा हूँ, अभी से हिंट दे रहा हूँ, जिसका ज्यादा टीम होगा वो आगे चल के बहुत बड़ा कुछ पाएगा। तो मेरे हिसाब से सबने टीम पे फोकस करना चाहिए। और जो भी अभी थाईलैंड का जो किया है, जिनको कुछ कम होगा टारगेट, तो फिर उसके भी आप फोकस कर लो। और फिर से एक बार सुरोड़े सर, आपको भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जैसा शेखर जी, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, आवाज आ रही है? आ रही। यस सर, यस सर। सरोडे सर, प्रेजेंटेशन तो बहुत बढ़िया था। आप बहुत अच्छा दिल से कोशिश कर रहे थे, मजा आ रहा था। और थैंक यू सर। कृष्णकांत जी का थोड़ा सा उसमें सपोर्ट हुआ। सभी लोग सपोर्ट करते हैं ना। मैं कम्युनिटी से एक ही बात बोलेगा, ज्यादा डीपली नहीं बोलेगा। कि देखिए, प्रोजेक्ट के बारे में अगर आपको थोड़ा सा जानकारी है टेक्नोलॉजी के बारे में, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये प्रोजेक्ट कोई ऐसा वैसा ऐरा गैरा प्रोजेक्ट है नहीं जो टेक्नोलॉजी समझता है। क्योंकि उमर सर एक ही बात बोलते हैं। अभी 4 साल का हिस्ट्री अगर देखा जाएगा तो डाउन फेज था BFIC नेटवर्क के बाद में। उसके बाद में जो उतार चढ़ाव देखे जिन लोगों ने देखे, बिलो की कम्युनिटी तो 100% नेगेटिव आज भी है। अभी धीरे धीरे पॉजिटिव हो रही है। और उनको नहीं पता है कि उनकी दिवाली कितनी शानदार होने वाली है, ये वक्त बताएगा। तो उमर सर का कहना एक ही रहता है ना कि जो गिरना बुरी बात नहीं होती। गिरना बुरी बात नहीं होती है। बुरी बात वो होती है कि जो खड़ा नहीं रह पाता दोबारा। और उमर खान सर ने इनोवेशन फैक्ट्री को खड़ा किया है, और पूरी कम्युनिटी को खड़ा किया है, जिंदा किया है, उसमें जान डाली है। और इससे पता चलना चाहिए कि पोटेंशियल क्या हो सकता है कंपनी का। दूसरी बात, कंपनी में आज तक का रिकॉर्ड ब्रेक ऐसा हुआ है कि 1 CR तक का जो आईडी लगा है, 1,000 पैकेज का। उसके बाद कल परसों और एक अपना इनोवेशन क्लब का एक आईडी लगा है 1 CR का। तो ये लोगों ने, ये कोई बोलता होगा कि ये ब्लैक मनी होगा, ये प्रॉफिट का पैसा होगा, इन्होंने डालने में कोई दिक्कत नहीं है भाई। वो भी पैसा ही है। जो 1 CR का पैसा लगाने के लिए अगर वो डेयरिंग कर सकता है, तो वो उसने कुछ तो सोचा होगा कंपनी के बारे में कि इसमें कुछ तो पोटेंशियल होगा। नहीं तो ऐसे वो प्रॉफिट का भी होने दो, ब्लैक मनी भी होने दो, वो ऐसे लगाने के लिए इतना डेयरिंग नहीं करेगा। तो इससे समझ जाओ कि 1 CR का पैकेज अगर कोई बाय कर रहा है, तो हम 10,000 से शुरुआत क्यों नहीं कर सकते। और 10,000 उसका 1 करोड़ डूबने के डर नहीं, हमारे 10,000 के प्रोजेक्ट का पोटेंशियल अभी भी समझना इशारा काफी है। टेस्टिंग की आप बड़ा ये मत करो, बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करो, लेकिन हाँ, कम से कम $100 का पैकेज से उसको एक्टिवेट करो, उसका टेस्टिंग करो। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो कम से कम आपको ध्यान रखो बने। और ये सिस्टम बहुत लाजवाब बना है। टेक्नोलॉजी को देखो, थोड़ा सा नजरअंदाज नहीं करना है कि सामने जनरेट हो रहा है, कहाँ से एक्सचेंज पे कॉइन बाय किया जा रहा है, कहाँ पे सेल किया जा रहा है, डिफरेंस क्या है कॉइन मार्केट।
इसको नहीं भी समझ आता है वो छोड़ो और ट्राई करो और इसका पोटेंशियल समझ में जाएगा, नहीं चलेगा, अंदर को लग जाएगा, क्योंकि मार्केट ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट है, अगर उनको पूछा जाएगा ना भाई आप कहाँ से पैसा दे रहे हो, तो वो डीपली आप आपका माइक म्यूट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट को बात कर सकते हो जिनको बात करना है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। यस सर, वेलकम। थैंक यू सर राहुल सुरवाड़ी जी। सर, आपने बहुत ही बेहतरीन सीधे और सरल तरीके से जो प्लान प्रेजेंटेशन किया, बहुत बढ़िया। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो हम काम कर रहे हैं, हमारे जो लोग भी एंटर हो रहे हैं, तो उन्होंने भी एक ही बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा इनोवेशन क्लब का जो डेली का जो जूम मीटिंग हो रहा है, उन्होंने आना चाहिए, बैठना चाहिए, और जो छोटी छोटी जो बेसिक बातें बताई जा रही है, सीरियसली वो बातें उन्होंने इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। कि भाई हम अगर खुद नहीं करेंगे, खुद जो ट्रांजेक्शन है, हर एक चीज जो बेसिक, अभी जिस तरह से सुरवाड़े सर ने जो एक छोटी छोटी चीजों में एक गहराई से बताई, वो चीजें हम खुद नहीं करेंगे तो वो नॉलेज हम लोगों को भी नहीं दे पाएंगे, और लोगों ने ये बातें सीखनी चाहिए। जब तक हम बेसिक चीजें नहीं सीखेंगे तो हम लोगों को भी नहीं बता पाएंगे। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, जो डेली मीटिंग है, ज्यादा से ज्यादा जो भी आपने जितने भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनको यहाँ पे बैठा के डेली थोड़ा जो नॉलेज है, क्योंकि जो प्रेजेंटेशन हो रहा है वो बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग ले रहे हैं, तो ये बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। तो थैंक यू सर, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने आज का जो मीटिंग है, आज का जो सेशन है, बहुत ही बेहतरीन लिया। थैंक यू सर। नेक्स्ट को होस्ट अर्जुन जी। आवाज नहीं आ रहा अर्जुन जी आपका। हेलो। यस सर, बोलिए। आ रही है आवाज सर? यस, आ रही है अभी, आ रही यस सर, आ रही है। ओके ओके ओके, थैंक यू, गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आज के जो प्रेजेंटर हैं सुरवाड़े सर, उन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से बताया, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी, एक्सचेंज ऑन का पोटेंशियल ये कैसे काम करता है, और छोटी से छोटी बातों को उन्होंने समझाने की कोशिश की है, ताकि अ, हम समझ पाएं कि आगे हमें क्या प्रॉब्लम आती है और उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। और दूसरी चीज़ ये है, स्पेशली फॉर न्यू पर्सन्स, कि देखिए ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हो सकता है कि आपको पहले दिन उतना पोटेंशियल नज़र ना आए। तो एक चीज़ है हमारी लाइफ में, हम अक्सर देखते हैं कि जब रास्ते से हम गुजर रहे होते हैं, तो यदि हम कार में जा रहे हैं तो 20-30 फीट से ज़्यादा उजाला नहीं दिखता है कार की रोशनी में। और हमें यदि लंबा रास्ता तय करना है, तो उस उतना जितना दिखाई दे रहा है ना, उतना हम यदि क्रॉस कर लेते हैं, तो आगे का हमें रास्ता अपने आप दिखाई देने लग जाता है। इसी तरीके से ये बिजनेस है, यदि आप जब पहले दिन जब आप एंट्री करते हैं, तो हो सकता है कि आपका नॉलेज, आपका जो विजन है वो कम हो, लेकिन जैसे जैसे आप इस मीटिंग में रेगुलर आएंगे, क्योंकि हम सब ने सुना है कि नॉलेज इज पावर। यदि हम नॉलेज रोज गेन करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, छोटी छोटी चीज़ों को समझते रहेंगे, तो आगे आने वाले समय में हमारा बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला है, और इनकम बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि इसका पोटेंशियल अनलिमिटेड है। अब हमारे अंदर कितना पोटेंशियल है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, आपने मौका दिया, थैंक यू। थैंक यू अर्जुन सर, बहुत अच्छे से आपने बताया। नेक्स्ट को होस्ट वीना जी, आप बात करना चाहते तो कर सकते हैं आप। डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा बाहर था, है ना। बस। ओके ओके, बस लोगों को यही कहना चाहूंगा, कल हमारा क्वेश्चन का सेशन होगा, आप उसमें बात कर सकते हैं। हेलो। एक हैंड राइज से मैं ले लेता हूँ, न्यूमन खान के एक चैनल के कुछ बारे में बोलना तो उस वक्त, क्योंकि यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं होगा, आपको एक चैनल के बारे में कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हो, मैं आपको अनम्यूट दे रहा हूँ। न्यूमन खान जी। नमस्कार सर जी। यस सर। सर
क्या बीलो नेटवर्क का कुछ लाइफ में कुछ बड़ा होगा क्या सर? मेरा तो ये सवाल था बस। तो कैसे होने वाला भैया, कल क्वेश्चन आंसर का सेशन रहेगा, मैं वही बोला आज। कल क्वेश्चन आंसर का सेशन रहेगा, उसमें आना, सब क्वेश्चन मिलेंगे, आंसर मिलेंगे कल। ओके सर। ध्रुव कुमार जी, आपको अनम्यूट दे रहा हूँ। नमस्कार सर जी। बोलिए सर। आज का सेशन तो बहुत लाजवाब रहा सर, और हम लोग इससे बेहद खुशी है। और इसी तरह से डेली मीटिंग सर क्या कीजिए, और आने वाले समय में बहुत बड़ा टीम बनेगा हम लोगों का। और मैं उम्मीद यही करूंगा कि सर जी कि इनोवेशन फैक्ट्री सबसे सबको बीट करके आगे बढ़ेगा, मेरा गारंटी है सर जी। आने वाले समय में सिर्फ बनांस को नहीं, जितने भी हम लोगों के टीम में हैं सबको बीट करेगा सर। मैं यही कहना चाहूंगा, आप लोग हम लोगों को हर टाइम समय समय पर साथ देते रहिए। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बस आप लोगों ने क्या करना है, जो नए बंदे सब लोगों ने लेके आना, डेली का 5-5 लोग मीटिंग में बैठे जी तो जी जी और जी 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 1000 की मीटिंग का अपना लिंक, और 1000 की मीटिंग का लिंक जल्दी से जल्दी फॉलो होना चाहिए। इस पे ऊपर ध्यान दो सब लोग। जी आप सर। नए बंदे 5 लोगों को भी नए नए लाते हैं तो आपके कम से कम बहुत से अच्छे से आपकी टीम बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को नॉलेज मिलता है। सी आप, क्योंकि आप 1-to-1 प्लान नहीं करने जा सकते, तो आप आपका कोई भी बंदा यहाँ पे मीटिंग में बिठा के आप उसका क्लोजिंग करवा सकते हो। सर भी इनोवेशन फैक्ट्री वो फैक्ट्री है, अने हम लोगों का सीनियर सब खत्म हो चुका ऑलरेडी, हम लोग अभी टिके हुए हैं। ओके ओके ओके। ठीक सर, ओके सर। यस मुकेश बोले। पहली बात तो मैं जो है सर का बहुत ही धन्यवाद कहना चाहता हूँ। उन्होंने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। सच में लोगों को अपन जो न्यू ज्वाइनिंग करते हैं उनको सब सिखाना है, उनको मेटामास्क भी ज्वाइन करवा देना है, उनको तुरंत ही केवाईसी कर लेना है। यानी कस्टमर को पूरी जानकारी देने के बाद वो दूसरा जो कस्टमर ज्वाइन कर सकता है तो उसको भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और सच में ज्वाइन करने के लिए जो अपन उनको जो जानकारी देते हैं तो इतनी दिल खुल के जानकारी देना चाहिए कस्टमर को, कि इतनी गारंटी देना चाहिए उसको कि आगे वो ऑटोमेटिकली 2-3 बंदा तो ज्वाइन कर सकता है। तो मेरा कहना यही है कि आज का प्रेजेंटेशन सही में लाजवाब था, और सच में सब लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। बस इतना ही कहना चाहूंगा। डॉक्टर साहब ने मौका दिया मुझे बात करने के लिए। थैंक यू मुकेश जी, थैंक यू। ठीक है, अपने पास 2 मिनट है। एक अमर राव सिंह सोलंकी, उनका एक अनम्यूट ले रहे थे, बाद में मीटिंग क्लोज करते हैं अपन। एक चुनाव के बारे में कुछ हेलो बात करना तो बात कर। सर, नमस्ते। केकड़ी से बोल रहा था, अजमेर जिला, राजस्थान। बोले बोले सर। हेलो। मैं ऐसे पूछ रहा था बोलिए सर। सर कि जैसे मैंने $101 की 2 आइडिया लगाई थी आर्बिट्रेज में। हाँ, अब मेरे को क्या $500 की आईडी लगानी है, तो वो कैसे लगाएंगे सर? अब या नई आईडी लगाएंगे या उसी में ऐड हो जाएगा वो? करवा सकते हैं आप। $500 डाल दो, उसमें आपका ऐड हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं। एक ही नहीं, मेल जैसे पे वो चल रही है अभी पूरी नहीं हुई सर वो। कोई टेंशन नहीं ना, कभी भी आपका करवा सकते हो, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, नहीं वो उसी में लग सकती है $500 और? तो उसी उसी में लग सकता है। और बिलव भी लग जाएंगे साथ साथ में? जाएगा, लग जाएगी। हाँ, अच्छा सर, थैंक यू सर। ओके सर, वेलकम। 1 मिनट रहेगा शामसिर, उसमें एक आप अनम्यूट ले रहे हैं, शमशेर सिंह पटेल। जी सर, नमस्कार। मैं सर आपसे ये निवेदन कर रहा था कि 6 डायरेक्ट के बाद में जब अपन अपने 8 डायरेक्ट होते हैं तो $200 फिर लगाने पड़ेंगे क्या? हाँ, लगाना पड़ेगा ना, जो और क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा आपको। और 10 जैसे हो जाएंगे फिर $400 लगाने पड़ेंगे। हाँ हाँ। तो कमाया क्या? सब सब तो लग रहा, और हर आदमी लगा पाएगा क्या? या तो आप, उसको टीम आपको या तो है, उसको टीम बनाने के लिए बोलो। कमाना वाला है ना। ठीक है, अपन लास्ट अभी 9 बज गए, 1 घंटा हो गया मीटिंग को। कल अपना क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा, कल आप आ सकते हो। आपका जो भी क्वेश्चन होगा वहाँ पे आपका आंसर दिया जाएगा। ये डेली का मीटिंग रहता है 8 बजे का, सब लोगों ने डेली 8 बजे आना है। और सब बंदे ने, नए नए लोगों को हर रोज 5 बंदे भी लोग, 2 लोग भी लाते हैं तो आपका यहाँ पे बहुत से लोग बन जाते हैं।
इसलिए कहूंगा थैंक यू। मैं मीटिंग क्लोज करने जा रहा हूँ। थैंक यू सब लोगों ने, आपका जो कीमती समय यहाँ पे दिया। सब लोगों ने डेली का 1 घंटा निकाल के अपने लोगों को यहाँ पे बिठाओ। अब उनको नॉलेज बढ़ेगा, आपकी टीम भी बढ़ेगी और आपका इनकम भी बढ़ेगा। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू।